बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी फुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है HEC से डिग्री वेरिफिकेशन करवाना। यानी जब हम MPhil MSc ऑनर या MS की डिग्री फाइनल कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हमें डिग्री को HEC से वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीक़ाकार होता है, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, ब्रीफ कर चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स के बार बार सवाल थे तो उनके जवाब में देना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे जो अहम सवाल है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हमने अपनी यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन लेटर HEC को भी भेज दिया है, फ़ीस भी सबमिट करवा दी है, लेकिन HEC का जो इतराज़ है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक डाटा नहीं भेजा, जबकि यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं हमने डाटा भेज दिया है। तो फिर इसमें क्या इशू है, दरअसल मसला क्या है, सर ब्रीफ किया जाए। तो मैं आपको ब्रीफ करूंगा, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, सेम जिस तरह आप बता रहे हैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो उसका हल फिर क्या है तो मुकम्मल डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक दे दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली मुफीद तरीन वीडियोज़ आप तक पहुँचे बआसानी और बर वक्त। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी बताता चलूँ कि MPhil के स्टूडेंट्स के लिए मेरे इस YouTube चैनल पर हर किस्म की वीडियोस मौजूद हैं, यानी गेट टेस्ट के हवाले से, डिपार्टमेंटल टेस्ट के हवाले से, प्रेजेंटेशंस के हवाले से, असाइनमेंट लिखने के हवाले से, थीसिस टाइप एंड राइट के हवाले से और इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेवा के हवाले से वीडियोस मौजूद है। तो चैनल को विज़िट करें और अपने अपने मसाइल का हल तलाश करें। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जब हम डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं MPhil की तो फिर हमें HEC से वेरिफिकेशन तो करवानी होती है। उसके लिए प्रोसेस ये करना पड़ता है कि जो ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी आपको देती है वही ट्रांसक्रिप्ट लेके आप चले जाते हैं यूनिवर्सिटी की जो क्लैरिफिकेशन ब्रांच होती है उसमें। वहाँ जाके सिंपल रिटन एप्लीकेशन आप सबमिट करवाते हैं कि और उसके साथ अपना ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी भी अटैच करते हैं, मेन अटैच करते हैं कि हमें जो है ना वेरिफिकेशन के लिए एक लेटर इशू किया जाए ताकि हम HEC से वेरिफिकेशन करवा लें। तो फिर यूनिवर्सिटी आपको इन 5 डेज़ 3 डेज़ मतलब मैक्सिमम इन 1 वीक जो है ना वो आपका ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल और एक वेरिफिकेशन लेटर इशू करती है। फिर जब लेटर इशू हो जाता है फिर आपने HEC की वेबसाइट पे जाना होता है, ऑनलाइन वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्री आपने पुट करनी होती है, अपना पर्सनल डाटा, अपनी डिग्री सब्जेक्ट मतलब उसके हासिल करदा नंबर, सेशन, रोल नंबर, थीसिस का जो आपका टॉपिक नेम होता है वो, चले ये सारा जो है डाटा वो पुट करते हैं ऑनलाइन। सबमिट करने के बाद आप फिर जो है ना अपना वो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और वेरिफिकेशन लेटर जो आपको मेन यूनिवर्सिटी या सब कैंपस देता है वो आपने HEC को बज़रिया डाक भेजना होता है। और आपको बताते चलूँ कि 1500 से 2000 रुपये का चलान भी पे करना होता है आपने बैंक में। चलान की फ़ोटोकॉपी और वो डाटा आपने लेटर और अपना ट्रांसक्रिप्ट आपने बज़रिया डाक भेजना होता है। ये चला गया HEC को। फिर HEC इन 1 मंथ मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन लेटर इशू करना होता है। जब वेरिफिकेशन लेटर नहीं आता आपको तो यूनिवर्सिटी फिर आप मज़ीद जाके यूनिवर्सिटी HEC को जब लेटर लिखते हैं कि हमारा लेटर अभी तक जो है ना वेरिफिकेशन वापस नहीं आई, तो फिर वो आपको अगर इतराज़ होता है तो इतराज़ लगा देते हैं। जब कि मेरे स्टूडेंट जो सवाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि HEC से जो अब में रिप्लाई आ रहा है वो ये है कि आपका डाटा हमें मौसूल नहीं हुआ। जूँ ही डाटा मौसूल होता है तो आपकी जो डिग्री है वो वेरिफिकेशन हो के आप के पता पर पहुंच जाएगी। डाटा का क्या इशू है, मैं आपको इसकी हकीकत बताता चलूँ। हकीकत बताने वाले लोग जो होते हैं कुछ छुपाते नहीं, जबकि जो इदारे होते हैं या इदारे के मैनेजर लोग होते हैं
वो कोशिश करते हैं अपना जो राज होता है पोशीदा रखने का। उसमें असल वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा तो यूनिवर्सिटी आपका डाटा लेट आपको बता देते हैं, आपको मुतमिन करने के लिए कि हमने डाटा भेज दिया है, लेकिन डाटा लेट भेज दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर एक बैच के 25 लोग हैं, 20 का वैवा हो गया है, पास हो चुके हैं, लेकिन उनमें 4 का कोई ना कोई इशू बन जाता है, रिजेक्शन हो जाती है, एक्सटेंशन पड़ जाती है उनको, तो फिर यूनिवर्सिटी आपको लेट करके उनका फिर वैवा लेके थीसिस सबमिट करके फिर उनका भी साथ ही डाटा भेजती है ताकि सब लोगों का डाटा इकट्ठे जाए और एचईसी से वेरिफिकेशन का प्रोसीजर हमें एक दफ़ा ही करवाना पड़े, डाटा एक दफ़ा ही भेजना पड़े, बार बार ना भेजना पड़े। सबसे बड़ी वजह ये होती है, ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोग इंतज़ार में हैं वो इंतज़ार में रहें, आपकी डिग्री वेरिफिकेशन हो जाएगी। यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि डाटा भेज दिया है, दरअसल ये मुमकिन है कि उन्होंने डाटा ना भेजा हो, आपने जो एक्सटेंशन वाले स्टूडेंट हैं, रिपीट वाले स्टूडेंट हैं, उनको साथ मिलाने के लिए अभी तक रुके हुए हैं। दूसरी वजह जो है वो मामूली वजह होती है। एचईसी बहुत अच्छा इदारा है, बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है अपने कस्टमर को, लेकिन बाज़ दफ़ा आप जानते हैं कि टेक्निकली प्रॉब्लम भी तो होते हैं हर सिस्टम में। तो टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से जो वेरिफिकेशन 2 मंथ में होती है वो 6 मंथ में भी चली जाती है। दरअसल वेरिफिकेशन का जो इशू है यही है, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। जो आप इंतज़ार करने वाले हैं, जिन्होंने मुझसे पूछा कि हमारा डाटा नहीं गया या डाटा गया है तो एचईसी क्यों नहीं दे रही, तो वजह ये हो सकती है आप इंतज़ार कर लेंगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं और आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपको वेरिफिकेशन मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन लेट होने की 2 वजूहात मैंने आपको बता दी। थैंक यू सो मच। अगर मज़ीद कोई सवाल हो तो आप पुट कर सकते हैं इनबॉक्स में, तो उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।